औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफ़रान अहमद। इस वक्त सैयद सालार गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह अल-मारूफ़ हज़रत मतने शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के दयार में खीरी.com की पूरी टीम मौजूद है और इस बहुत ही मुक़द्दस आस्ताने पर हाज़िरी का शर्फ़ हासिल करने जा रही है। आज हम आपको भी अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए सैयद सालार गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार मुक़द्दसा की ज़ियारत कराएंगे। इसके अलावा इस कैंपस में जो और मज़ारात हैं उनकी भी हम हाज़िरी कराएंगे। हज़रत गाज़ी सालार रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार शरीफ से मुत्तसिल जो ईदगाह है उसकी भी हम आपको ज़ियारत कराएंगे। नाज़रीन, जैसा कि आम तौर से ये मशहूर है कि आपकी जो कदम रिंजाई यहाँ पर हुई है मथना शरीफ में, वो तकरीबन 1100 साल हो चुके हैं, 11 सदियाँ गुज़र चुकी हैं। ये मथना शरीफ जो कि इसी जगह पर एक गांव है जो मथना के नाम से मशहूर है और लखीमपुर खीरी ज़िला का जो हेडक्वार्टर है लखीमपुर, उससे कमोबेश 6 या 7 किलोमीटर फ़ासले पर यह वाक़ है और लखीमपुर ब्लॉक ही लगता है, उसी ब्लॉक के तहत ये आता है। आप जब कभी आएँ तो कई रास्ते हैं, लेकिन जो सीधा एक रास्ता है वो लखीमपुर के पीके इंटर कॉलेज से होता हुआ और मथना शरीफ के इस आस्ताने तक आता है। तो बहुत ज़्यादा फ़ासला भी नहीं है, 6-7 किलोमीटर का, महज़ 6-7 किलोमीटर का फ़ासला है। जब आप कभी आएँ तो इधर से भी आ सकते हैं या आप जो लखीमपुर गोला शाहराह है उससे भी आप यहाँ पर हाज़िर हो सकते हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये आप गेट देख रहे हैं जो आस्ताना है, आस्ताना शरीफ का। अभी हम आपको अंदर ले चलेंगे और जो भी मालूमात सैयद सालार गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-मारूफ़ मथना शाह, इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि बहराइच शरीफ में भी सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना है। वो सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं और यहाँ सैयद सालार गाज़ी अल-मारूफ़ हज़रत मतने शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये जो शख्सियत हैं और सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये सब हम असर हैं, एक ही दौर के हैं। बल्कि बाज़ रिवायात में तो ये भी मालूम हुआ है कि जो सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का पूरा जो काफ़िला था, उसी काफ़िला के एक काफ़िला सालार ये भी थे। तो बहरहाल वल्लाह अलम बिस्वाब, सदियाँ गुज़र गई हैं, इस बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है। और जो कुछ तारीख़ की किताबों में हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, या बुज़ुर्गों से नस्ल दर नस्ल जो हम सुनते चले आ रहे हैं, तो उससे जो हमें जानकारी हासिल हुई है और अभी जो लोगों से बात करेंगे उनसे जो जानकारी मिलेगी उसके मुताबिक जो भी होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। जिससे हम सबकी बने काम बोले लीजिए, जिससे हम सबकी बने सदक़े में अहमद रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, सदक़े में अहमद रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ताज़े के बदलो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, पैदा के शम्सो दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका, मुस्तफा खैरुल बरा
सरवरे हर दो सलाम अपने आँखों का तसल्लुम हम बतों तो भी निभाओ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका अलैका हम वही बेशर्म बद हैं तुम वही काने हया हो क्यों रज़ा मुश्किल से डरी जब नबी मुश्किल कुशा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका अलैका क़द क़दो गौसुल वरा का सदका दो ख्वाजा पिला का सदका दो गाज़ी पिया का सदका दो अहमद रज़ा का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका तो इस वक्त नाजरीन हम ठीक बिल्कुल आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये हज़रत सैयद सालार गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ़ हज़रत मतने शाह रहमतुल्लाह अलैह, मतने शाह के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं और जो तहरीरी तौर पर है वो हज़रत सैयद सालार गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह। फिर मैं आपको बता दूं कि हरगिज़ इस मुगालते में कोई ना रहे और ये कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो कि हज़रत सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की हम बात कर रहे हैं। हज़रत सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो बहराइच शरीफ की सरज़मीन पर आराम फरमा है और ये लखीमपुर खीरी का जो मतना शरीफ है, गांव है, इसी मतना शरीफ गांव के बिल्कुल करीब में ही ये आपका मुबारक आस्ताना है। फैज़ का दरिया मुसलसल यहाँ से जारी है और जैसा कि मेरी मालूमात में है, कुछ किताबों की वर्क गर्दानी से जो हासिल हुआ और बाकी जो बुज़ुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं तो उसके मुताबिक ये आस्ताना भी कमोवेश 11 सदी पुराना है। 1100 साल पहले सरकार हज़रत गाज़ी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह इस दयार में तशरीफ़ लाए थे और ये भी बात मशहूर है कि आप सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हम असर हैं और आप ही के एक काफ़िला सालार भी हैं। तो बहरहाल वल्लाह अलम बिस्सवाब, अल्लाह ही बेहतर जानता है, 11 सदियों की बात है। लेकिन जो आम तौर से कुछ जो आपकी तारीख़, आपका इतिहास पढ़ने को मिला मुख्तसर तौर पर और जो हमारे बुज़ुर्गों ने बताया, तो बेशुमार करामात हैं, आपकी बेशुमार करामात हैं। और सबसे बड़ी करामात औलिया कराम की यही होती हैं कि उनकी मुबारक ज़िंदगी को अगर आप देखें तो पूरी उनकी ज़िंदगी दीन की तबलीग़ में गुज़रती है, तक़वा व तहारत में गुज़रती है और जब तक कि वो ज़ाहिरी हयात मुबारका में रहते हैं उस वक्त भी उनके दर से फैज़ का दरिया जारी रहता है और जब वो इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ़ ले जाते हैं, पर्दा फरमाते हैं, जब विसाल हो जाता है तो उनका और दरिया फैज़ और ज़्यादा जारी हो जाया करता है। तो ये अल्लाह ताला अपने जो महबूब बंदे हैं, औलिया कराम हैं, उनको ये इतना इख्तियारात अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया कि बादज़ विसाल उनके तसर्रुफ़ात में मज़ीद इजाफ़ा हो जाया करता है। तो हज़रत का एक ऐसा आस्ताना है कि ये पूरे लखीमपुर खीरी ज़िले के जो आस्ताने हैं उनमें ख़ास आस्ताना है और मेरी अक़ीदत ये कहती है कि लखीमपुर खीरी ज़िले की ये आबरू है। तो इससे ज़्यादा और मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। और बाकी बेशुमार इनकी करामात हैं। जो भी परेशान हाल इस दर पर आते हैं अपनी परेशानियों को लेकर, कोई बीमार आज़ार है वो आता है और यहाँ जब दुआएं करता है तो अल्लाह ताला अपने इन महबूबीन के वसीले से अल्लाह ताला उनको शिफा भी अता फ़रमा दिया करता है। जो मरीज़ होते हैं
जो परेशान हाल होते हैं, जो मुश्किलों में मुब्तला होते हैं, उनकी मुश्किल कुशाई भी हो जाया करती है। दूर दराज से लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका जो उर्स शरीफ होता है वो हिंदी महीने के जेठ में होता है, जो हिंदी का जेठ महीना है। और जेठ महीने का ऐसा बताया जाता है, शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि जेठ महीने का जो पहला जुमा होता है, तो जेठ के पहले जुमे को उर्स होता है। उर्स में लाखों की तादाद में कुर्बो जवार दूर दराज से अकीदतमंद यहाँ पर आते हैं, सरकार की बारगाह में हाज़िरी देते हैं और नज़र नियाज़ करते हैं और इनसे मिन्नतें भी मांगते हैं, और अल्लाह ताला इनके वसीले से तमाम की हाजात को पूरा भी फरमाता है। इस वक्त बहुत से हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, तो इनमें से मैं चाहूँगा कि कुछ से बात करूँ। भैया, मैं आपसे अगर आपकी इजाज़त हो, आज्ञा हो, तो मैं बात कर लूँ। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा अशोक कुमार। अशोक भाई, आप कहाँ से आए हैं? विष्णुपुर। विष्णुपुर से। तो रोज़ आते हैं या आज आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं? नहीं, रोज नहीं आते हैं। हम जो है 3 महीने से हफ्ता में 2-3 बार आते हैं। 2-3 बार आते हैं। कोई परेशानी है आपको? कोई परेशानी है तभी आते हैं। अच्छा, तभी आते हैं। तो 3 जब से आ रहे हैं, कुछ आपको परेशानी में कोई कमी महसूस हुई? हाँ, हमको थोड़ा फायदा हुआ है। हमारे पिताजी बहुत बीमार थे, वो सही हो गए हैं। जी जी, माशाल्लाह। हाँ, पिताजी हमारे बहुत बीमार थे, यहीं से ठीक हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, 4 महीना पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अशोक भाई, ये देखिए, मैंने पहले बताया था कि बुजुर्गान दीन के जो आस्थाने हैं, वहाँ पर कोई तफरीक नहीं होती है, और इनके जो आस्थानों के 2 दरवाजे हैं वो सभी के लिए खुले हुए हैं। उसमें कोई मज़हब, मिल्लत और ज़ात, बिरादरी, ऊंच नीच, अमीर गरीब, इसका कोई यहाँ पर इम्तियाज़ नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं होता है। और यहाँ पर जो भी आता है दर्द लेकर आता है, वो अपना दर्द बयान करते हैं। आप भैया? ये पंकज गुप्ता। क्या हुआ आपको? नहीं, हम तो खादिम अच्छा, ही हैं। खादिम ही आप हैं? अच्छा, कब से हैं यहाँ खादिम? हम लोग करीब 35 साल हो चुके हैं। 35 साल से खादिम हैं? अच्छा, तो आपसे पहले आपके फादर होंगे, पिताजी होंगे? हाँ, पिताजी हैं, लखीमपुर रहते थे। अच्छा अच्छा, हमारी मस्तान मियाँ साहब ने हमारी यहाँ ड्यूटी लगाई थी बचपने में। अच्छा तब से हम लोग यहीं मतलब रहते हैं, ज़्यादातर देख रेख दरगाह की किया करते हैं। अच्छा। जी। तो गुप्ता जी, ये बताइए कि 35 साल से आप यहाँ खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो इस दौरान आपको जैसे सैयद मस्तान मियाँ, उनकी ज़बान से या और बुज़ुर्गों की ज़बान से कुछ मालूम हुआ इनके इतिहास के बारे में? हाँ जी, ये मालूम पड़ा आपको 1100 कुछ साल आपको हुए हैं। अच्छा। ये पहले मोमिनों में से ऐसे हैं जो भारत में आए थे। अच्छा जी, सबसे पहले? जी। अच्छा ये मस्तान मियाँ साहब ने बताया है। अच्छा अच्छा। और इनका इतिहास तो बहुत पुराना, और आप हयात हैं। जी जी, बिल्कुल। मतलब जो है यहाँ के गांव वालों ने, ये तो विष्णुपुर जी, के जी। रहने रहने वाले, ये यहाँ के पैतृक जे लोग रहने वाले जी। हैं। इनकी ज़मीनें सब इसी जगह पे हैं। अच्छा सभी की। अच्छा पहले सरकार दिखा भी करते थे। अच्छा जब यहाँ कुछ जंगल था जी, जी। तो सरकार दिखा भी करते थे। अच्छा। जी। आपने कोई करामात, कोई चमत्कार ऐसे देखे हैं कुछ? सरकार के तो बहुत से करीब में ऐसे हैं अच्छा। जो हम अब क्या बयान हम लोग कर सकते हैं, जो या जो कुछ हम लोगों को दिखा है। जी जी इसीलिए तो हम लोगों ने 35 साल यहाँ पे लगा दिया। जी जी जी, बिल्कुल सही। हम हैं, बाबा नसरुद्दीन है बाबा, ये मखनू बाबा है, 25 साल से यहाँ पे हैं, अच्छा खिदमतदारी कर रहे हैं। रात दिन 24 घंटे हम लोग यहाँ रहे। अच्छा। उर्स तो जेठ के महीने में होता है, जैसा मैंने बताया। जी, जेठ का पहला जुमा। पहला जुमा। जी। अच्छा, तो लाखों लोग आते हैं? कम से कम 2 से 2.5 लाख आदमी का टर्न होता टर्न। अच्छा अच्छा अच्छा। और बहुत बड़ा, मतलब ये भारत लेवल की दरगाह है। जी जी, बिल्कुल। इनका उर्स खत्म होने के बाद बहराइच का चालू होता है। अच्छा और बहराइच वालों के आप मामा हैं। अच्छा, ये जी। रिश्ता है? जी, अच्छा अच्छा अच्छा। ये मस्तान मियाँ साहब ने बताया है। जी जी, देखिए, जो यहाँ के सेवक हैं, खिदमतगार हैं गुप्ता जी, और सैयद मस्तान मियाँ अलैहि रहमा, जिनका मज़ार शरीफ इसी कैंपस में है, तो ये 35 साल से यहाँ की सेवा कर रहे हैं और बहुत जानकारी, इन्हें अच्छी खासी जानकारी है। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि सैयद मस्तान मियाँ साहब ने ये बताया कि सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो बहराइच शरीफ में हैं, उनके ये मामा हैं। जी, यही तो बताया ना? जी जी जी। अच्छा अच्छा।
तो और कोई चीज़ मियाँ साहब ने बताई, सैयद मस्तान मियाँ साहब ने कोई ऐसी बताई आपके बारे में? तो मस्तान मियाँ साहब ने बस इतना ही हम लोगों को बताया। और अच्छा, उनसे भी जब कोई मिलने जाता था तो वो आपको सलाम करने के लिए पहले भेजते थे। अच्छा जब आपसे सलाम करके जाता था तभी मस्तान मियाँ साहब मिला करते थे। अच्छा अच्छा। और कोई ख़ास बात आप कहना चाहेंगे, कोई बताना चाहेंगे, कोई ऐसी? अब सरकार की कितनी हम लोग बताएं, जो अब हम लोगों को जो दिलों में राज रखे हैं। अब ये तो हम लोगों ने जैसे आँखों से देखा है चीज़ें, जी जी। तो अब हम लोग बयान करें तो अब वो नज़ारा हम ही लोगों को तो दिखा है। तो देखिए, गुप्ता जी ने बहुत कुछ बताया। और ये होता है जो औलिया इकराम होते हैं, बुजुर्गान दीन हैं और अल्लाह वाले हैं, जो सूफ़ी संत हुआ करते हैं। तो सूफ़ी संतों का मामला यही होता है कि उनके यहाँ कोई तफरीक नहीं होती है, कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई इम्तियाज़ नहीं होता है। कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी मज़हब का, किसी भी वर्ग का, किसी भी तबके का कोई भी शख्स आए, सबके लिए इनके दरवाज़े खुले हुए हैं। और इससे बढ़कर और क्या बात होगी कि अभी विष्णुपुर के भैया साहब ये बैठे हुए हैं और गुप्ता जी 35 साल से यहाँ खिदमत अपनी अंजाम दे रहे हैं। तो इन लोगों ने बहुत कुछ देखा भी है। और जैसा कि बताया कि कई बार हज़रत को बाकायदा ज़ाहिरी तौर पर विसाल कर चुके हैं, लेकिन बाकायदा हज़रत को बहुत से लोगों ने देखा भी है। और क्यों ना हो, क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि बेशक जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, मारे गए, शहीद हो गए, उन्हें मुर्दा मत कहना, वो ज़िंदा हैं और तुम्हें शऊर नहीं है। तो यकीनन हमें तो शऊर नहीं है, लेकिन और वो ज़िंदा हैं। कुरान उनकी ज़िंदगी की गवाही पेश कर रहा है। तो आप कहाँ से आए हैं भैया? ये लखीमपुर मोहल्ला हिदायतनगर से है। हिदायतनगर। अभी आपके साथ एक भैया थे जो सलाम पढ़ रहे थे। हाँ, हमें बेटा है। अच्छा, बेटे हैं वो, माशाल्लाह। क्या इसमें ग्रामी है आपका? मोहम्मद आबिद अली नाम है हमारा। मोहम्मद आबिद अली साहब। तो कब से आ रहे हैं यहाँ? हम तो यहाँ बचपन से आते हैं। बचपन से आ रहे हैं। अच्छा, तो बताइए कुछ हज़रत के बारे में। आप बचपन से आ रहे हैं, जो गुप्ता जी ने बताया बिल्कुल सही बताया है। अच्छा जी गुप्ता जी की बात पे डिटो है। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कब हम हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आते हैं या महीना भर के बाद आते हैं? नहीं, अब तो हम साल 6 महीने के बाद में आते हैं, वैसे हफ्ते में आते थे यहाँ पे। अच्छा। जी। तो अब देखिए हज़रत नाज़रीन, जो भी बहुत से लोग हैं जो बचपन से आ रहे हैं, 50 साल हो गए हैं आते हुए। क्या इसमें ग्रामी है आपका? नाम क्या है? नाम? हमारा नाम जाबिर अली। जावेद? जाबिर अली। जाबिर अली। यहीं रहने वाले हैं? हाँ, यही के रहने वाले, शिवालापुरवा के। शिवालापुरवा के। तो कुछ बताइए हज़रत के बारे में, जानते हो? हजरत के बारे में है। गुप्ता जी ने तो बहुत कुछ बता दिया है, आप बताइए कुछ अगर आपको मालूम हो। वही जो बताए नहीं तो सही बताई नहीं। अच्छा, गुप्ता जी को ज़्यादा जानकारी है। अरे भाई देखो, एक नहीं, वो 35 साल से यहाँ सेवा कर रहे हैं। 35 साल से रह रहे हैं। अच्छा। और हम करीब करीब यहाँ हो गए हैं 20 साल तब से आए हैं। अच्छा, 20 साल से। अच्छा अच्छा। तो आते हैं, सभी मजहब के लोग आते हैं? सब मथना के सब लोग आते हैं। अच्छा, मथना से वाला पुरवा सब आते हैं। आपका भैया क्या नाम है? वारिस अली। वारिस अली। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यही मेवागंज के हैं। अच्छा, मेवागंज के हैं। तो रोज़ाना आते हैं या कभी कभी आते हैं, महीने में? नहीं, हमारे बड़े भाई यहाँ मिठाई की दुकान लगाते हैं। अच्छा, मिठाई की दुकान है। पाटिया सिन्नी बेचते तो अच्छा ये बताइए, तो आप तो एक दुकानदार हो गए माशाल्लाह, रोज़ जो है आपको हाज़िरी का शर्फ मिलता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। मतलब अच्छा मन लेके आते हैं, उनका काम भी होता है। अच्छा। इंशाल्लाह अच्छा। उनका काम बहुत अच्छा होता है और आते रहते हैं। अच्छा। एक बार जुड़ते हैं तो मतलब आते ही रहते हैं। अच्छा। हाँ, और बहुत पुराने पुराने लोग आते हैं। अच्छा। हाँ, आप भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे ये कब से आ रहा है। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जो बाहर मज़ारात हैं, मज़ार शरीफ जो बाहर हैं, तो ये इनके बारे में थोड़ी सी गुप्ता जी हम आपसे चाहेंगे कि आप बताएं कि जो और जो ये बाहर मज़ारे हैं इनके बारे में कुछ बताएं। ये सरकार के खादिम लोग। अच्छा, तो थोड़ा सा अगर आप आएँ जो है बताएं जो है आके। ये असल में सरकार के जो खादिम लोग होते हुए हैं, जी जी, वो उनकी ये दरगाह है। अच्छा, देखिए नाजरीन, ये जो मज़ारात हैं, ये मज़ारात जो सरकार गाज़ी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह हैं, हज़रत मदनी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, उनके खादिमान में से हैं या उनके जो काफ़िले वाले होंगे उनमें से हो सकते हैं, उनके
अक़रबा हो सकते हैं, करीबी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तो यही माना जाता है कि आपके जो खादिमान थे, जो आपके मुतक़िदीन थे, वो सब उनकी मज़ारात यहाँ पर हैं अभी। और आप मज़ारात हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखें यहाँ पे और भी मज़ारात हैं। और अभी हम आपको जो यहाँ की जामा मस्जिद है, बल्कि ईदगाह है, उसकी भी ज़ियारत कराते हैं। ये एक मज़ार शरीफ है, ये मज़ार शरीफ भी आपके खादिम की ही है। तो और बहुत सी मज़ारात हैं। अभी हम आपको बाहर का भी हिस्सा दिखाते हैं। पहले हम बाहर का हिस्सा हम आपको दिखा दें। इधर आ जाएं, इधर से भी थोड़ा सा फोकस करें। तो नाज़रीन, ये मज़ार शरीफ का ये पिछला हिस्सा है ये, और ये शायद पाकड़ का दरख्त है, और ये यकीनन ये भी जो है, इसको भी सैकड़ों साल पुराना ये दरख्त ये भी लग रहा है। और हो सकता है कि हज़रत के वक्त का हो या बाद का हो, अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ, ये कौन चीज़ है भैया, कुछ जानकारी है? ये जो बंद है, ये रूम है। यहाँ के खादिमों का। अच्छा, ये खादिमों के लिए जो है रूम है ये। तो नाज़रीन, हम आपको यहाँ की जो ईदगाह है, ईदगाह भी दिखाते हैं हम आपको। आप ईदगाह देखिए। अस्सलाम वालेकुम। तो ये नाज़रीन मथना शरीफ की ईदगाह है, और इसमें ख़ास तौर से ईदैन की नमाज होती है। ईद उल फ़ित्र की नमाज, ईद उल अज़हा की नमाज, ईदैन की नमाज ख़ास तौर से होती है। और इसके अलावा शायद पंजगाना नमाज भी होती होगी। आप भैया यहीं के हैं? अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? सुंदरबल से आए हैं। रोज़ आते रहते हैं या पहली बार आए हैं? या हम आते रहते हैं। आते रहते हैं जी। अच्छा, हाज़िरी के लिए, मतलब टहलने आते हैं। अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। तो चूँकि औलिया कराम के आस्थाने हैं, सुकून ही सुकून है, दिलों का भी सुकून है, जहन का भी सुकून है, हर तरह से सुकून है। और आप अगर ज़हनी तौर पर थके हुए हों तो आप यहाँ पर आइए। कभी आपका दिल बेकरार हो तो आप आइए, आपको सुकून ना मिल रहा हो तो आप आइए। तो नाज़रीन, ये ईदगाह शरीफ है मथना शरीफ की, और इस ईदगाह में सिर्फ़ मथना गांव के ही लोग नहीं, बल्कि क़ुर्ब जवार के कई गांव हैं, कई मवाज़ियात हैं, वहाँ के लोग ईदैन की नमाज़ पढ़ने के लिए आया करते हैं। ये मस्जिद भी, ये ईदगाह भी काफ़ी पुरानी ईदगाह है। तो नाज़रीन, ये पूरा कैंपस हमने कोशिश की है इस कैंपस को दिखाने की। और आप देखिए, ये सब इधर ये पानी की टोटियाँ लगी हुई हैं। शायद आदमी कोई भी चाहे तो वज़ू वग़ैरह भी यहाँ पर कर सकता है। ये वज़ू करने के लिए है। ये आस्ताना शरीफ का जो बाहर का इलाक़ा है ये। तो नाज़रीन, आज हमने आपको सैयद सालार गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह अल-मारूफ़ हज़रत मथना शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार शरीफ की ज़ियारत कराई, और इनकी मुबारक ज़िंदगी के बारे में जो भी मालूमात हो सकी उसके बारे में हमने बताया। यहाँ पर जो अक़ीदतमंद हाज़िरी का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं, जो परेशान हाल हैं, अपनी परेशानियाँ लेकर आए हैं, उनसे हमने आपकी बात कराई। और इसके अलावा जो खादिमान हैं, और एक ख़ास बात ये भी देखने को मिली कि यहाँ पर जो मुस्लिम खादिमान हैं, उनके अलावा जो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो भी कई ऐसे खादिम हैं जो 35 साल से 40 साल से यहाँ पर ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं। औलिया कराम की मज़ारात पर यकीनन हाज़िरी देना ये सादत की बात होती है, और तसर्रुफ़ात का एक तरह से यहाँ पर दरिया जारी रहता है। जो भी आता है, अल्लाह ताला अपने इन महबूबीन के सदक़े में उनकी मुरादों को पूरा फरमाया करता है, उनकी हाजतों को पूरा फरमाया करता है, और उनकी मुश्किलों की मुश्किल कुशाई हो जाया करती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। इस वीडियो को
आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आफ्ताब अंसारी, जावेद अंसारी, सद्दाम अंसारी और कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफ़रान अहमद को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।